हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। माय डियर फ्रेंड, आज हम रिवाइज करेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 थ्रू एमसीक्यू। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, आप इसे शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना। माय डियर फ्रेंड, यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस किया होगा तो आपको पता होगा बीपीएससी प्री के लिए कितना क्रूशियल रोल निभाता है बिहार इकोनॉमिक सर्वे। यहाँ से 5 से 6 प्रश्न जो है सीधे सीधे बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम रिवाइज करेंगे बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 थ्रू एमसीक्यू। पहला प्रश्न है कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 किस तारीख को पेश किया गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा घुमा के मैंने पूछा है, तो आप बताओ जी। इसका सही आंसर होगा 25 फरवरी 2022। अपने क्रम में यह 16वां था, अर्थात अभी तक बिहार में 15 इससे पहले 15 आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किए जा चुके हैं और यह 16वां था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके हिसाब से जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है बिहार का 2020 और 21 के मध्य 2.5% के हिसाब से ग्रो हुआ। ठीक है, किसके हिसाब से? बिहार इकोनॉमिक सर्वेक्षण 2021-22 के हिसाब से। तो हमने जाना बिहार इकोनॉमिक सर्वे 25 फरवरी 2022 को पेश किया गया, 16वां अपने क्रम में था और जीएसडीपी का ग्रोथ रेट 2020-21 में 2.5% के बराबर था। माय डियर फ्रेंड, अगला प्रश्न है, देखिए मैंने इसे बाइलिंगुअल बनाया है तो इंग्लिश वाले इंग्लिश वाला प्रश्न देख सकते हैं। और हाँ, हमने जो करंट अफेयर्स की सीरीज चला रखी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आपने प्रीवियस वीडियो मिस किया है करंट अफेयर्स का तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज़रूर देखना। भले आप कहीं से करंट अफेयर्स प्रिपेयर किए होंगे, वो आपके लिए वैल्यू एडिशन का काम करेगा। माय डियर फ्रेंड, ये वाला प्रश्न है कि 2016-17 से 2020-21 के बीच बिहार के अर्थव्यवस्था के प्राइमरी सेक्टर अर्थात प्राथमिक सेक्टर में कितने फीसदी की वृद्धि जो है दर्ज करी गई। ठीक है, बिटवीन 2016-17 टू 2020-21 द ग्रोथ ऑफ व्हाट परसेंट वाज रिकॉर्डेड इन द प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी ऑफ बिहार। जी, सही आंसर जो है इसका होगा 2.3%। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर का कितना हो गया? 2.3%। सेकेंडरी सेक्टर अर्थात द्वितीय सेक्टर का कितना हो गया? 4.8%। और टर्शियरी सेक्टर का कितना हो गया? 8.5%। इन तीनों सेक्टर में सबसे अधिक टर्शियरी सेक्टर में ग्रोथ रेट हुआ 8.5% के हिसाब से। वहीं प्राइमरी सेक्टर में हमने देखा 2.3% के लिहाज से जो है इसका ग्रोथ हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्य के कृषि और संबंधित क्षेत्र में अर्थात एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में 2016-17 से 2020-21 के बीच कितना परसेंट की वृद्धि दर्ज करी गई, बताइए जी। तो इसका सही आंसर होगा 2.1%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में बिहार में शहरीकरण का दर कितना है? ये वर्तमान में पूछ रहा है, ध्यान में रखिएगा। कभी भी ऐसे क्वेश्चन को डील करते वक्त आप ईयर देखो। ईयर ये वर्तमान में पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के बारे में पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि बिहार में अर्बनाइजेशन का रेट, द रेट ऑफ अर्बनाइजेशन इन बिहार कितना है। तो यहाँ पे वर्तमान में पूछ रहा है, तो जो इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हुआ था इसके अनुसार अभी जो स्टेट में हमारा अर्बनाइजेशन रेट है अर्थात रेट ऑफ अर्बनाइजेशन है वो 15.3% के बराबर है। बट अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 दैट वाज 11.3%। ठीक है, 11.3% के हिसाब से बिहार में अर्बनाइजेशन था 2000 अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। ठीक है, बट वर्तमान की बात करें तो यह 15.3% के बराबर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, राज्य के सभी जिलों में किस जिले की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी अर्थात ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है सबसे कम है? विच डिस्ट्रिक्ट हैड द लोएस्ट पर कैपिटा जीएसडीपी अमंग ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट? आपका सही आंसर होगा, आप ऑब्वियस पता होगा आप सभी को, शिवहर। पटना जो है इसमें टॉप पे है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, टॉप पे पटना है अर्थात स्टेट की राजधानी, और लिस्ट जो जीएसडीपी है वह शिवहर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि 2019-20 के दौरान राज्य का कुल फिजिकल डेफिसिट अर्थात राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना रहा, बताएं।
जी, इसका सही आंसर होगा यह 2% रहा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 2019-20 में कृषि और संबंधित क्षेत्र का राज्य के जीएसडीपी में कितना परसेंट योगदान था? इंग्लिश वालों के लिए पढ़ दे रहा हूँ। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर टू द स्टेट्स जीएसडीपी इन 2019-20? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है बीपीएससी के द्वारा। तो बताएं आप, इसका सही आंसर होगा 18.7%। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर अर्थात कृषि और संबंधित क्षेत्र का 2019-20 के दौरान राज्य के जीएसडीपी अर्थात जीएसडीपी स्टैंड फॉर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इसकी हिस्सेदारी जो थी वह 18.7% के बराबर थी। अगला प्रश्न है कि 2018-19 में राज्य में सकल फसल क्षेत्र कितना था? मतलब ग्रॉस सोन एरिया या ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बोला जाए। व्हाट वाज द ग्रॉस सोन एरिया इन द स्टेट इन 2018-19? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा 74.06 लाख हेक्टेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको कोशिश करना चाहूँगा सावधान कि मान लीजिए कि दो ऑप्शन दे दे 74.06 74.06, यहाँ पे लाख हेक्टेयर है तो यहाँ पे लाख हेक्टेयर दे दे और नीचे 1000 हेक्टेयर दे दे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। बीपीएससी कभी कभी गेम खेलने की, माइंड गेम खेलने की कोशिश करता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। देखिए, कभी भी आप एमसीक्यू करो तो केवल आंसर जानने के लिए कि फलाना क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये आपको जानना नहीं चाहिए। यदि उसमें कुछ माइंड गेम खेला गया है तो उससे भी आपको सीखना चाहिए, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में फसल तीव्रता डैट मीन्स क्रॉप इंटेंसिटी इन 2021-22 अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे इन द स्टेट कितना था? मतलब राज्य में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार फसल तीव्रता कितना था? तो ये आपका सही आंसर होगा 144% के बराबर रहा। देखिए, इसके पहले वाला क्वेश्चन सकल फसल क्षेत्र, ये वाला क्वेश्चन इसके बाद एक दो और आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन 4 प्रश्न में से एक प्रश्न पूछना है बीपीएससी के द्वारा, तो इनको याद रखना, ठीक है। जो भी प्रश्न इंक्लूडेड हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो सारे प्रश्नों को आप कंटेस्ट कर लेना। लेकिन एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर से ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, हमेशा बीपीएससी पूछता है। अब ग्रॉस एरीगेटेड एरिया से रिलेटेड ये प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में सकल सिंचित क्षेत्र दैट मीन्स ग्रॉस एरीगेटेड एरिया कितना रहा? ठीक है, तो आप बताओ, इसका जो सही आंसर होगा 54.93 लाख हेक्टेयर के बराबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कामगार जनसंख्या अनुपात WPR दैट इज स्टैंड फॉर वर्क पॉपुलेशन रेशियो के मामले में देश में बिहार का कौन सा स्थान है? एक बार और पढ़ लेता हूँ। कामगार जनसंख्या अनुपात के मामले में देश में बिहार का कौन सा स्थान है? ठीक है, आपके ऑप्शन है दूसरा, पहला, अंतिम, नीचे से दूसरा। सही उत्तर होगा आपका अंतिम, ठीक है, लास्ट। अगला प्रश्न है कि राज्य के पुरुष कामगारों में सबसे अधिक भाग कार्यरत है, अर्थात जो मेल वर्क फोर्स है स्टेट में, बिहार में, तो किस क्षेत्र में सबसे अधिक ये लोग लगे हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा कृषि, वानिकी और मछली पालन में, माय डियर फ्रेंड, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2019-20 में पुरुष बेरोजगारी दर राज्य के शहरी क्षेत्रों में कितना था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताइए। इसका सही आंसर होगा 8.9%। यदि मेल की बात करें तो ये मेल वाला अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया 8.9%। यदि फीमेल की बात करें तो फीमेल में बेरोजगारी दर था 12.6%। दैट वॉज हायर देन रूरल बिहार, ग्रामीण बिहार से यह ज़्यादा था, ठीक है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय हाईवे हैं? जो नेशनल हाईवेज होते हैं राज्य में कितने हैं? तो आप बताओ।
इसका सही आंसर होगा 58 नेशनल हाईवे हैं राज्य में, इनका कुल डिस्टेंस है 5948 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कौशल श्रमिक उद्यमी क्लस्टर योजना शुरुआत में राज्य सरकार ने 5 जिलों को सपोर्ट करने के लिए किया है, निम्न में से कौन शामिल नहीं है। देखिए, ये कह रहा है कि ये से प्रश्न जो है काफ़ी स्टैंडर्ड प्रश्न है। कह रहा है कि मुख्यमंत्री कौशल श्रमिक उद्यमी क्लस्टर योजना में 5 जिलों को शामिल किया गया है शुरुआती तौर में। तो ये जो दिए गए ऑप्शन हैं, इनमें से कौन ये जिला जो है शामिल नहीं है। देखिए, ये जो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं मैं बता दे रहा हूँ आपको कौन कौन से हैं। गया, मुजफ्फरपुर, नवादा, शिवहर और सीतामढ़ी। ठीक है, ये 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जो इसमें शामिल हैं। तो गया है, मुजफ्फरपुर है, शिवहर है, पटना नहीं है। ठीक है, पटना वाला ऑप्शन आपका सही होगा। राज्य का रोड घनत्व अर्थात रोड डेंसिटी इन स्टेट कितना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो ये आप इसका सही आंसर होगा 386 किलोमीटर प्रति 1000 किलोमीटर स्क्वायर। देखिए, और देश में यदि बात करा जाए रोड घनत्व के मामले में, तो स्टेट जो है तीसरे स्थान पे आता है, थर्ड इन होल कंट्री। पहला जो है केरला है, दूसरा वेस्ट बंगाल है और तीसरा बिहार है। ठीक है, तो बिहार का रोड डेंसिटी आपने देख लिया 386 किलोमीटर प्रति 1000 किलोमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है कि 2020-21 में राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी के द्वारा हमेशा। यह है 350 किलोवाट पर आवर। ठीक है, ये बिहार में एनर्जी कंजम्पशन है प्रति व्यक्ति। अगला प्रश्न है, सोलर स्ट्रीट लाइट स्कीम किस योजना का उपयोजना है। इंग्लिश वालों के लिए पढ़ दे रहा हूँ। सोलर स्ट्रीट लाइट स्कीम इज अ सब स्कीम ऑफ विच स्कीम। तो आप बताओ, इसका सही आंसर होगा, सोच लो, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव योजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में बैंकों के कितने नए ब्रांच खोले गए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन है 770, 270, 370, 470। सही ऑप्शन होगा 270। इसमें सबसे अधिक एसबीआई बैंक के ब्रांचेज खोले गए, न्यू ब्रांचेज 115। आगे बढ़ते हैं। ई लॉट्स स्टैंड फॉर, मतलब ELOTS का फुल फॉर्म क्या हुआ। आप इसका ऑप्शंस मैं बता दे रहा हूँ। ई लाइब्रेरी फॉर टीचर एंड स्टूडेंट्स, ई लॉटरी फॉर गेटिंग सोशल स्कीम्स, ई पाठशाला, नन ऑफ दीज। इसका सही ऑप्शन होगा ई लाइब्रेरी फॉर टीचर एंड स्टूडेंट्स। कोविड-19 से प्रभाव पड़ने के कारण, कोविड-19 का जो भी विपरीत प्रभाव पड़ा एजुकेशन सेक्टर में, उसके लिए ये खोला गया कि बच्चे ऑनलाइन सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। 2020 में किस जिले में सर्वाधिक वर्षा हुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैसे भी स्टैटिक क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है। इन 2020 विच डिस्ट्रिक्ट रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल। तो इसका सही ऑप्शन होगा किशनगंज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन 2019 द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इन बिहार इज। कितना है, ऑप्शन है आपके 28, 29, 30, 31। सही ऑप्शन है 29, बी वाला ऑप्शन जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कि लीडिंग डिस्ट्रिक्ट इन राइस प्रोडक्शन, राज्य में सबसे अधिक किस जिले में जो है चावल का उत्पादन होता है, तो वह डिस्ट्रिक्ट है आपका रोहतास। आगे बढ़ते हैं। बिहार में सितंबर 2020 और सितंबर 2021 के बीच वार्षिक मुद्रास्फीति दर थी। द एनुअल इन्फ्लेशन रेट इन बिहार बिटवीन सितंबर 2020 एंड सितंबर 2021 वॉज, कितना था। आपके ऑप्शन हैं 2%, 2.7, 3.1, 3.5। तो इसका सही ऑप्शन होगा, आंसर होगा 3.1। यदि रूरल एरिया की बात करें, दैट मीन्स यदि ग्रामीण एरिया की बात करें, तो ये 2.8% के बराबर था। वहीं अर्बन एरिया की बात करें तो ये 4.9% के बराबर था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और ओवरऑल 3.1%। ठीक है,
अगला प्रश्न कह रहा है कि द GSDP इन बिहार 2020-21 एट करंट प्राइस वॉच। ठीक है, तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन को मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से बताता हूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप अपना ईयर देखो कि किस ईयर का पूछ रहा है, और उसके बाद ये देखो कि करंट प्राइस पे पूछ रहा है या बेस प्राइस पे पूछ रहा है, अर्थात 2011-12 जो डिसाइड किया गया है प्राइस उस पे पूछ रहा है या मार्केट प्राइस अर्थात करंट प्राइस पे पूछ रहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा यह 618.63 हजार करोड़ रुपए के बराबर है। ठीक है, करंट प्राइस पे। आगे बढ़ते हैं। राज्य में भारत की कुल बाल आबादी का कितना % हिस्सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। 42, 12, 33%, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा बी, 12%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अगला और इस MCQ सीरीज का लास्ट। किशोरों की संख्या बिहार में कुल जनसंख्या का डैश फीसदी है? द एडोलेसेंस कंस्टिट्यूटेड डैश % ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन बिहार। इसका सही ऑप्शन होगा 19.8%। तो ये थे हाईली प्रोडक्टिव MCQ बेस्ड ऑन बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021-22। आई होप कि आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। MCQ काफ़ी स्टैंडर्ड थे। आपका जो भी मार्क्स बनता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि करंट अफेयर्स आप कहीं से पढ़े हो लेकिन मेरा जो सीरीज चल रहा है उसे कुछ मिनटों के 20 मिनट 25 मिनट के हैं, उसको ज़रूर देखो। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है। सबको देख के आप अपने प्रिपरेशन के स्पीड और स्टैंडर्ड को दोनों मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड, हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।